दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव भरपूर जी जान से जीतने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी जो 25 साल पहले 20 साल पहले जो सत्ता चली गई थी वो सत्ता को किस तरह वो वापस ले आए और इसके लिए लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, दोनों बाप बेटे की जोड़ी जो है बड़े फूक फूक कर कदम रख रही है। एक एक अलायंस पे बहुत गंभीरता से काम कर रही है। अपने कैंडिडेट तो मतलब कि चुन ही रही है, अपने अलायंस के अपने साथियों के कैंडिडेट का भी वो चुनाव कर रही हैं ताकि वो ये आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनके कैंडिडेट की वजह से हम हार ना जाएं, जैसा कि 2020 में हुआ था। लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने तो अपने कैंडिडेट अच्छे अच्छे चुन रखे थे। कांग्रेस को जो 70 सीट मिला था उसमें कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीट जीते, इस वजह से आरजेडी की सरकार 2020 में बन नहीं पाई थी। तो ये इस बार उनका ये प्रयास है कि किसी तरह अपने कैंडिडेट को ठीक ठाक रखें और अपने अलायंस वाले कैंडिडेट का भी सही से चयन करें ताकि वो गद्दी पा सकें। बाकी दोस्तों तेजस्वी यादव का जो भी वादा है कि हम इतना रुपया देंगे, हम इतनी नौकरी देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मुझे लगता है कि मैं मतलब कि सबसे अंतिम इंसान होऊंगा जो तेजस्वी यादव के वादों पर भरोसा करूंगा। तेजस्वी यादव के वादे पर भरोसा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि तेजस्वी यादव उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं जो उनके पिताजी ने बना के रखी थी। इससे ज्यादा तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इससे कम तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों जो आज के दौर में हैं, जो 2000 के बाद जो लोग जन्मे हैं, उन्हें 2000 साल से पहले का बिहार के बारे में अंदाजा नहीं था। तो आइए हम आपको 2000 से पहले का जो बिहार था उसके बारे में मैंने जो एक कविता लिखी थी, फिर बिहार में जंगल राज न आए, उस कविता को आप लोग के माध्यम से सुनाते हैं और बताते हैं कि बिहार कैसा था। तो आप लोग जरा धीरज रखिएगा, थोड़ा सा कविता है तो थोड़ा सा रहेगा, मैं यहाँ पर पेस्ट भी कर दे रहा हूँ। तो मैंने ये कविता एक्चुअली मैंने लिखी थी 2015 से पहले जो चुनाव हो रहा था, जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान मैंने ये कविता लिखा था। तो हालात ज्यादा आज भी नहीं बदले हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। बाकी आप कविता सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो मैं लिख रहा हूं, जो मुसीबत कल आई थी वो मुसीबत आज न आए, चलो जिताएं बीजेपी को, फिर बिहार में जंगल राज न आए। और जो अगला लाइन जो हम लिखे हैं दोस्तों, 2 लाइन जो लिखे हैं अगला, उसमें आप देखिएगा मैंने 2013 की वो घटना के बारे में लिखा है जहां पर मिड डे मील खाकर बिहार में 30 बच्चों की मृत्यु हुई थी। उस पर मैंने लिखा है, जो पशुओं का चारा खाए, बच्चे मिड डे मील खाकर मारा जाए, सांच पर कभी आंच न आए, उस चोर से हम बिहार बचाएं, क्योंकि चोर चोरी से कभी बाज न आए, चलो जिताएं बीजेपी को, फिर बिहार में जंगल राज न आए। उसके बाद दोस्तों जो अगली 2 पंक्तियां लिखे हैं उसमें हम उस नीतीश कुमार के उस स्टेटमेंट पर लिखे थे जब नीतीश कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया था, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग,
मतलब कुछ लोगों ने कहा था कि आप लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव का जो भ्रष्टाचारी छवि है, कहीं आप भी भ्रष्टाचारी न बन जाएं। तो नीतीश कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया था कि चंदन व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, मतलब चंदन में जो है विषैले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन में कभी विष आ नहीं जाता है। इसी पर लिखे थे, तो उसी पर मैंने यहाँ पर अगली पंक्तियां लिखी हैं। जहां कसीयम खुद पे सांप लपेटे, जहां कमाने बाहर जाए बेटे, बाहर जिसे भले मले मिले तरक्की, उसे याद हमेशा आए घर की, उन सांपों को कभी लाज ना आए, चलो जिताएं बीजेपी को फिर बिहार में जंगल राज ना आए। उसके बाद दोस्तों जो अंतिम जो बंद मैंने लिखा है वो पूरा का पूरा जंगल राज का चरित्र चित्रण करके आपके सामने रख देगा। मैंने लिखा है, फिर रोज यहाँ अपहरण होगा, बिखरा बिखरा जीवन होगा, शाम ढले जब छाए सन्नाटा, बंदूक वाला यहाँ गला दबाए, बंद गले से कभी आवाज ना आए, चलो जिताएं बीजेपी को फिर बिहार में जंगल राज ना आए। दोस्तों, बिहार में जंगल राज की ये जो मैंने लिखी है, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये मैंने महसूस किया है, ये मैंने देखा है, अपने ऊपर मेरे पर बीता हुआ चीज़ है, और इसी चीज़ को मैंने कविता के माध्यम से लिखने का कोशिश किया है और आप सब लोगों तक इसे पेश करने का कोशिश किया है। लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे जो हैं अपनी छवि से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए, या तो वो जंगल राज की स्थापना करेंगे या तो फिर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचाएंगे। तेजस्वी यादव जो आज अपने आप को युवा कह रहे हैं, उन्हें लगता है कि युवा कहने से वो युवाओं को अपने प्रति आकर्षित करेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं अपने युवावस्था में ही उन्होंने भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा कर रखी है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। इतने कम उम्र में इतने करोड़ों की संपत्ति उन्होंने जो अर्जित कर रखी है वो उन्होंने मेहनत की कमाई से नहीं की है, वो जंगल राज का है या तो फिर भ्रष्टाचार का है। तो तेजस्वी यादव इन दोनों लेगेसियों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, जंगल राज और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा था शहाबुद्दीन, और आज शहाबुद्दीन हमारे बीच नहीं है, उसके बावजूद तेजस्वी यादव एक सभा में शहाबुद्दीन अमर रहे, शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाए क्या थे, खुद उसने लगाया था। तो तेजस्वी यादव जो है उस कालखंड को फिर से जीवित करने का कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव का आप आचरण देखिए, माथे पर मुरट्ठा बांध के हाथ को इस तरह लहरा के ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि हम उस जंगल राज से बाहर निकले ही नहीं हैं, और तेजस्वी यादव को जिताकर बिहार के लोग कहीं बहुत बड़ी गलती न कर दें। तेजस्वी यादव को हो सकता है कि यादव समाज के लोग पसंद करते हों, लेकिन अपने पसंद के चक्कर में वो आपके जीजा जी के कैंडिडेट नहीं हैं कि आप उसे पसंद करते हैं तो आप उसको अपनी बहन या बेटी दे देंगे। जब बहन या बेटी देना था तो उन्होंने तो शादी रचाई किसी और से। अब आप बिहार का मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं, अपने जीजा जी या दामाद चुनने नहीं जा रहे हैं जो अपने जात के ही कैंडिडेट को खोजिएगा। तो जो सबके लिए अच्छा हो वैसे शासक को चुनिए। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को बिहार ने 20 साल 25 साल देख रखा है, झेल रखा है। आज भी दोनों बाप बेटे जमानत पर ही बाहर हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो अदालत की मेहरबानी है, सुप्रीम कोर्ट का मेहरबानी है, जहां से वो बेल लेकर बाहर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वरना अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे या कोर्ट चाहे तो आज के आज इन दोनों का बेल कैंसिल कर दे और दोनों बाप बेटे जेल में रहेंगे। तो दोस्तों, मैं तो इतना ही सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि कुछ भी कीजिए, बस बिहार में जंगल राज न आने पाए, इसके लिए अपना सर्वस्व झोंक दीजिए।
किसी भी तरह इस पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इनके अलायंस को सत्ता में आने से रोकिए। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।